दोस्तों, प्रतिभा मतलब हर इंसान के जीवन में खिला हुआ फूल है जिसकी सुगंध कीर्ति के स्वरूप में पूरी दुनिया में फैलती है। प्रतिभा वो चीज़ है जिसकी तलाश में हर मनुष्य पद, पैसा और प्रतिष्ठा के पीछे भागता है। वो सोचता है कि उसी मार्ग पर, उसी साधन से मुझे समाज में सम्मान मिलेगा, मेरा समाज में आदर होगा। लेकिन असली चीज़ जो है, जो उसको आदर देने वाली, सम्मान देने वाली, वो होती है प्रतिभा, जो उसके अंदर होती है। और दुर्भाग्य से वो उसे बाहर ढूंढता है। हर इंसान जन्म से ही प्रतिभावान होता है, जीनियस होता है। लेकिन भूल कहाँ होती है? भूल यहाँ होती है कि हमारी सारी इंद्रियां, हमारी सारी ऊर्जा, चेतना बाहर की तरफ दौड़ती है। आंखें बाहर की ओर इशारा करती है, कान बाहर की ध्वनियों को प्रतिध्वनित करती है, आपकी त्वचा बाहर के बदलाव को आपको महसूस कराती है, जीवा आपको बाहर के रस है, स्वाद है, उसको चखाती है। ये सभी इंद्रियां आपको बस जीवन जीने के लिए दिए हुए साधन है, लेकिन हमने उनको साध्य बना लिया। इसलिए हमारा पूरा ध्यान कहाँ केंद्रित होता है? कहाँ होता है? बाहर। अभी जो हमारा मन है वो भी बाहर से पैदा हुआ है। तो हमने देखा कि जो मन का आहार है वो है जानकारी। मन का आहार क्या है? जानकारी है, विचार। वो कहाँ से लेता है? बाहर से लेता है, मनस पैदा करता है, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं। जितनी जानकारी आप ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हो अच्छी तरह से, उसको प्रज्ञा कहते हैं। दूसरा स्तर को हम क्या कहते हैं? बुद्धि कहते हैं। उस जानकारी को प्रोसेस करता है। और तीसरा जो है वो दोनों से पैदा हुआ एक अड़चन है, अहंकार, जो सिर्फ सुरक्षा का साधन है थोड़ा सा, ताकि आपका मनस और आपकी बुद्धि को नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए आपको अहम दिया हुआ है। और इन तीनों की मदद से आपको चित्त तक पहुँचना है। ये तीनों साधन दिए हुए हैं, लेकिन हम उन्हीं में अटक जाते हैं। जब हम चित्त को स्पर्श करते हैं, चित्त तक पहुंचते हैं, तभी हमारे अंदर प्रतिभा पैदा हो जाती है। अब इस प्रतिभा को पाने के लिए हमें कहाँ झांकना है? अंदर। लेकिन बचपन से हमें क्या सिखाया गया है? जो पड़ोस वाला लड़का देख, पड़ोस वाली लड़की देख, और तू देख वो कहाँ चले गए और तू कहाँ रह गया। उसके मार्क्स देख, तुम्हारे मार्क्स देख। हमेशा उसके साथ में आपकी क्या होती है? तुलना। तो अपने आप उस दिशा में दौड़ पड़ते हैं कि मुझे उससे आगे जाना है, तो आप उसको कॉपी करने लगते हैं। जब आप दूसरों को कॉपी करने लगेंगे तो आपकी असली कॉपी भूल जाती है। सोचिए, अगर कोई मछली है, वो अगर बंदर बनने की कोशिश करे तो बहुत बकवास बंदर होगी। वो छोटी सी मुर्गी भी बनने की कोशिश करेंगी तो भी वो जिंदा नहीं रह पाएगी। मछली को पानी में तैरना आता है और मुर्गी को ज़मीन पे दौड़ना आता है। अगर दोनों में आप कंपटीशन लगा दो तो कोई भी नहीं जीतेगा। अगर ज़मीन पे रखेंगे तो मुर्गी जीतेगी और पानी में रखेंगे तो मछली जीतेगी। तो ये जो स्पर्धा है ना, यही जहर है। मछली अपनी जगह सही है और मुर्गा अपनी जगह सही है। आप बंदर को हाथी मत बनाओ, हाथी को बंदर मत बनाओ, दोनों को अपनी जगह पे रहने दो। उनका अपना अपना क्या है? टैलेंट है। वही हो रहा है हमारे स्कूलों में। हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है? अगर किसी बंदे को संगीत में या कुछ गायन में रस है तो उसको बोलते हैं तुम डॉक्टर बनो। किसी को पेंटिंग में, डिज़ाइन में रस है तो उसको बोलते हैं तुम इंजीनियर बनो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो। मेरे पहचान वाले एक बहुत बड़े क्लास 2 ऑफिसर हैं, जिनके बच्चे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा था। वो आखिरी साल में रिजल्ट आने के पहले खुदकुशी कर, अकेला था, कोई दूसरा कोई वारिस नहीं। दोनों की प्रॉपर्टी कुल मिला के 2-3 करोड़ की है। हर महीने 2-1 लाख रुपए आमदनी आती है। सिर्फ बच्चे की इच्छा थी कि वो पेंटर बने। तो ये जो परिणाम हुए, उसकी प्रतिभा को जब बांध लगाए गए तो उसने क्या कर ली? जीवन यात्रा ख़त्म कर दी। मतलब प्रतिभा ये ऐसी चीज़ है जो आपको जिंदा रहने के लिए ताकत देती है। उसी के लिए हम जन्मे हैं और उसी को पाने के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं। भले हम पैसे कमाएं, पद कमाएं, प्रतिष्ठा कमाएं, रिश्ते कमाएं, जो भी कमाएं, हम सबके पीछे हमारी प्रतिभा को विकसित करना ही है, और वही राज है, दूसरा कोई नहीं। आपका जीवन चाहता है कि आपका जीवन खिले, लेकिन हम उसको खिलने नहीं देते, क्योंकि हम मन के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि हम मन को ही हमारा मालिक बना देते हैं और मन आपको छोटी छोटी चीज़ों के पीछे भगवाता है। देखो, हमारे अंदर क्या प्रतिभा है कैसे पता चलेगा? हमें तो मालूम नहीं है हमारे अंदर क्या प्रतिभा है, लेकिन मालूम हो सकती है। कैसे? सिंपल सी बात है। ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा खेल है, ऐसे कौन सा जो आपके अंदर कौशल है, जो जब आप करते हो तो आप
भूख प्यास, नींद, खाना पीना सब खुद को भी भूल जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है? जैसे मैंने ढूंढा मेरे अंदर, मुझे खेती से बहुत लगाव है और किसानों के पास जाकर उनको मार्गदर्शन करना और उनकी सहायता करना, इसमें मैं इतना डूब जाता हूँ, मैं खुद को भूल जाता हूँ, मेरा दर्द भूल जाता हूँ, मुश्किलें भूल जाता हूँ। तो जब मुझे वो चीज़ मिली, मैं उसके पीछे भागता गया, तो आज यहाँ तक पहुँच गया। तो रास्ते में मैंने दोस्त छोड़ दे, रिश्तेदार छोड़ दे, घर छोड़ दिया, नौकरी छोड़ दी, सब रिश्ते नाते सब छोड़ दिए, लेकिन मेरे पैशन को नहीं छोड़ा। अब सभी वापस आ गए। पहले मैं उनके पीछे जाता था, आज वो मेरे पीछे आते, बस इतना फर्क हो गया। लेकिन उनको पता है मैंने मेरा जीवन जो समर्पित किया वो समाज के समस्याओं को दूर करने के लिए किया। आपका पैशन ऐसा होना चाहिए कि उससे समाज का भला हो, उसे दूसरों की समस्याओं का हल निकले। बस इतना अगर आपका पैशन है तो आपको उसके पीछे पागल हो जाना चाहिए। आपकी ऊर्जा, आपका समय, आपकी पूरी मेहनत उसमें झोंक देनी चाहिए। यही जीवन है। आपके पास में बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन तकलीफ क्या है, लोग उससे साथ में जुड़ के नहीं रहते, बहुत जल्दी हार मान लेते। पहले तो पता ही नहीं होता है हमारे अंदर क्या प्रतिभा है, मालूम नहीं है। मैंने सुना है अंडमान निकोबार बेट जो हमने सुना है समुद्र में है, वहाँ की कहानी है, असली कहानी है। जब समुद्र में जो जहाज चलते थे, बोट चलते थे, तो वो भाप की इंजन का वहाँ संशोधन हुआ था। तो नया तो उसमें उसके ऊपर चलते थे, तो उसके लिए कोयला लगता था। अब समुद्र में कोयला कहाँ लाए? तो उस बेट के पास से जितने भी जहाज और बोट गुजरते थे, वो उधर के जो आदिवासी थे उनसे कोयला लेते थे। तो वहाँ के आदिवासी उनको कोयला देते थे, ये उनको सामान देते थे, कीमती सामान, कुछ औषधियाँ, कुछ भी, खाना पीना, कपड़े। तो ये व्यापारियों का वो वहाँ पे एक क्या हो गया, एक बंदर हो गया। एक बार वहाँ से एक व्यापारी गुजर रहा था, तो उसने उनसे कोयला लिया। तो वो होशियार था, उसने कुछ अलग पहचान लिया शायद। उसने वो कोयला देखा ध्यान से और उस आदिवासी से बोला कि तू एक काम कर, अगली बार में तू लकड़ी लेके आ, कोयला मत बना, मैं लकड़ी के तुझे उतने ही पैसे दूंगा जितने मैं कोयले के दे रहा हूँ। आदिवासी खुश हो गए, वो बोला ये तो बहुत बढ़िया है, जलाने की झंझट नहीं, ऊपर से ज़्यादा वजन भी रहेगा तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह उसको अगली बार लकड़ी लेके आए। तो दोस्तों, वो लकड़ी जो जलाता था और कोयला बनाता था, वो लकड़ी थी चंदन की। आप हंसिए मत इतना खुश होकर, क्योंकि वो आदिवासी दूसरा कोई नहीं है, हम हैं। और वो चंदन हमारे अंदर की प्रतिभा है, जिसको जला के हम आज पद, पैसा और प्रतिष्ठा कमा रहे हैं। सही है। हमारे अंदर की जो भी प्रतिभाएं हैं उसको हमने दबा दिया है, दूसरों का अनुकरण कर करके, दूसरों के उद्दिष्ट अपने हाथ में ले लेके। आपको किसी ने सिखाया बहुत पैसा कमाओ, बहुत अच्छे पद पर जाओ। किसी भी लड़के को पूछो, लड़की को पूछो, आपको 5 साल बाद क्या बनना है, हम इंटरव्यू में पूछते, वो बोलता है मुझे सबसे ऊंचे पद पर जाना है। अभी उसको पता ही नहीं ऊंचा पद क्या होता है। तो उसके हिसाब से ऊंचा पद क्या है, इस ऑफिस में जो सबसे हाई लेवल का पोजीशन है उसको ऊंचा पद कहता है। और सबसे ज़्यादा सैलरी हो और मेरे पास में गाड़ी हो, बंगला हो और मेरे माँ बाप को मैं सुखी रखूँ, बस इतना डायलॉग मार के बंद हो जाता। बाद में शादी करने के बाद उसके सपने बदल जाते हैं, वो बात अलग है। तो दोस्तों, हमारे अंदर ऐसी चीज़ है जो आप इन सब चीज़ों को ऐसे कमा सकते हैं चुटकियों में, लेकिन उसके लिए आपको आपके अंदर की प्रतिभा को जगाना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, और वो जगाने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रतिभा कीमत मांगती है। सोना है ना, आप लोहा लेने के लिए जाओ मार्केट में, रास्ते में पड़ा होगा किधर बहुत सारा, उठा के लेके जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको अगर सोना लेना है तो कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा अगर कोई बोलेगा कि मैं 2 टन सोना लेके आया, क्या बोला, 2 टन सोना लेके आया, तो तुम क्या सोचोगे उसके बारे में? पागल है। कुछ भी बोलता है, बकता है। क्यों? अरे टन की छोड़ो, तोले की बात करो, ग्राम की बात करो। किलो की कहाँ बात करते, क्विंटल की कहाँ करते, टन की कहाँ करते, अरे ग्राम की बात करो तो मजाने। क्योंकि हमारी हैसियत ही उतनी है, उसको कीमत चुकानी पड़ती है। तो प्रतिभा तो तोले से भी ज़्यादा महंगी है। वो लाख लोगों में से एक आदमी वहाँ तक पहुँचता है, लाखों में से एक पहुँचता है, और लाखों में से कुछ 100 उसके आसपास मंडराते हैं, पकड़ते छोड़ते। आपने वो दही अंडी देखी होगी ना, बहुत सारे वहाँ तक जाते हैं, हाथ हिला के वापस आते हैं। नीचे गिर जाते हैं। वैसे ही प्रतिभा को आपको छूना नहीं है, वहाँ जाकर आपको
उसके पकड़ के रखना है उसको। तो जीवन यही है, जीवन में हमें उस प्रतिभा की ताकत तक पहुंचना है और उसको खिलाना है खुद को। खुद का फूल खिलेगा तो आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। तो हमारे अंदर जो भी चीज़ है जिससे कि दूसरों का भला हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ जो हमें बहुत आनंद देती है, वो करने में आनंद देती है, वो चीज़ करो। और वही आज सदगुरु कह रहे हैं, हर इंसान में एक विशेष प्रतिभा होती है। विशेष वर्ड लगाते हो आगे, प्रतिभा तो बहुत सारियाँ होती है लेकिन विशेष भी होती है। लेकिन वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश में अक्सर उसे नष्ट कर देते हैं। और आज वही हो रहा है, हम दूसरा कोई बनने के चक्कर में खुद कौन थे वो भूल जाते। तो हम पहले वही ढूंढना है हमें कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या चाहिए, मेरे अंदर जो जीवन है उसको चाहिए क्या, उसको किस में आनंद आता है, वो ढूंढिए और उसको आप विकसित कीजिए। उसके लिए अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक दीजिए, तो आपके जीवन में आप एक ऊंचे मकान पर पहुंचेंगे। आपके अंदर के कौशल, आपके अंदर के कला, गुण, क्षमताएं उस स्तर तक विकसित हो जाएंगी कि आपके हाथ से जो भी चीज़ होगी वो अलौकिक होगी। आम इंसान उसके बारे में सोचता ही नहीं सकता जिसने इस प्रतिभा को जन्म दिया है। एक की प्रतिभा ने अगर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर दी है, तो आप सोचिए, आप हर एक ने अगर उस प्रतिभा तक पहुंचने का अगर प्रयास किया तो मेरे हिसाब से ये दुनिया बदलने में देर नहीं लगेगी। तो मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा कि आप दूसरों का अनुकरण करना बंद करें और खुद के अंदर की जो प्रतिभा है उसको जगाए और उसके ऊपर आपकी पूरी ऊर्जा, पूरा समय और पूरी मेहनत झोंक दे और आप अपने अंदर की प्रतिभा को जागृत करके आपके जीवन को सफल और सुंदर बनाएं।